गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, अयोध्या राम मंदिर का हमने टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा था। उम्मीद है वो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, इसलिए शायद आप ये लेक्चर देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, अब द्रविड़ स्टाइल में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तीन जो फोटोज़ है दैट इज़ 3 phases ऑफ द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, लेकिन ये जो 3 phases है ये पल्लवा टाइम के फेजेस है। ठीक है, तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये फर्स्ट जो है ना, ये तीनों के तीनों मम्मलापुरम दैट इज़ महाबलीपुरम के टेम्पल्स के बारे में है। सेकेंड जो फोटोज़ है वो सारे चोलाज के ऊपर है, दैट इज़ चोला में जो टेम्पल बिल्डिंग हुई थी, टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी, उसके बारे में है। अब हम लोग पढ़ते हैं द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि 4 मेजर किंगडम्स थे जो इसे रिप्रेजेंट करते थे। सबसे पहले तो है पल्लवाज, सेकंड है चोलाज, फिर राष्ट्रकूटाज जो रॉकन टेम्पल की बात की थी, एंड उसके बाद में है हम्पी दैट इज़ विजयनगर एम्पायर। लेकिन हम्पी में इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस भी थे। तो हम्पी जो है, हम्पी हम मिडिवल इंडिया के लेक्चर्स में कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ अर्ली मिडिवल और एंशियंट इंडिया का कवर कर रहे हैं, दैट इज़ पल्लवाज एंड चोलाज। और राष्ट्रकूटाज वो हमने ऑलरेडी रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर में कवर कर लिया है, तो वो आप उससे रेफर करेंगे। ठीक है, लेकिन वो इस लेक्चर का भी पार्ट है, ऐसा समझिएगा। सो लेट अस स्टार्ट। पल्लवास जो थे दे वेर बिलोंगिंग टू कांचीपुरम। इनके जो टेम्पल्स वगैरह थे दैट वेर मोस्टली कन्फाइंड टू कांचीपुरम एंड नियर बाय एरिया। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें जो टेम्पल्स थे वो तो पता ही है आपको, 7th सेंचुरी में ज़्यादा मतलब पीक था ऐसे हम बोल सकते हैं, लेकिन 6 to 8 सेंचुरी तक ये चलता रहा। फिर टेम्पल्स जो इनके 3 प्रकार के टेम्पल्स है। सबसे पहला तो केव टेम्पल, दूसरा है मोनोलिथिक टेम्पल एंड तीसरा है स्ट्रक्चरल टेम्पल। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे चोला एम्पायर्स के किंग्स के साथ में क्या क्या टेम्पल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस हुई। ईयर याद मत रखना, ब्रॉडली याद रखना कि 7th सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन एंड राजसिम्हा, ये तीनों जो है ये 7th सेंचुरी के ही है, तो आप ये ब्रॉडली याद रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि महेंद्र वर्मन ही वॉज द फर्स्ट प्रोलिफिक बिल्डर ऑफ पल्लवा एम्पायर। इन्होंने क्या किया, केव टेम्पल्स बनाया, इन्होंने मंडपा बनाया, बट इन्फ्लुएंस इसका था बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर दैट इज चैत्य एंड विहारास। तो महेंद्राबाद का जो टेम्पल है दैट इज दिस टेम्पल, दिस वन, इसे कहते हैं केव टेम्पल्स। ठीक है, तो जैसे आप रॉक कट के यहाँ पे आप देख सकते हैं, रॉक है, रॉक को कट करके इन्होंने टेम्पल बनाया है। फिर सेकंड हम लोग देखेंगे महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन 1। अब नरसिम्हा वर्मन 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार 2019 में इंडिया चाइना की जो इनफॉर्मल समिट हुई है, ठीक है, वुहान समिट के बाद में जो है ममलापुरम समिट या महाबलीपुरम समिट, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। महाबलीपुरम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस। और महाबलीपुरम कौन से रिवर डेल्टा पे वो भी आप देख लीजिएगा नेट पे। ठीक है, अब ये जो सेकंड है नरसिम्हा वर्मन और मम्मला, ही वॉज अ प्रोलिफिक बिल्डर। तो इन्होंने ही महाबलीपुरम के जो रथ टेम्पल्स है, ये जो हम लोग फोटो देखेंगे, ये देखिए जो पांडव रथ टेम्पल्स है ये सारे के सारे। ठीक है, तो ये जो रथ टेम्पल्स है दिस वॉज मेड बाय नरसिम्हा वर्मन 1 महाबलीपुरम। फिर उसके बाद में इसमें कौन से थीम्स थे, ये कभी कभार ये थीम्स और मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ चुका है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। विष्णु हु इज़ रिस्क्यूइंग द अर्थ, महिषासुर मर्दिनी, डिसेंट ऑफ गंगा, अर्जुनास पेनेंस, तो ये सारे जो है ये थीम्स है इन द रिलीफ्स ऑफ पांडवा रथ्स। फिर उसके बाद में राजसिम्हा है और नरसिम्हा वर्मन 2 भी आए, इसमें उन्हीं का दूसरा नाम था। अब उन्होंने क्या किया कि दिस दैट इज केव टेम्पल्स को तो बंद कर दिया, रथा टेम्पल्स को भी बंद कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि केव टेम्पल्स महेंद्र वर्मन, रथा टेम्पल्स नरसिम्हा वर्मन। लेकिन इन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनाया, दैट इज स्ट्रक्चर से बनाया, रॉक कट से नहीं बनाया या फिर रथा वगैरह नहीं बनाया था। ये इंडिपेंडेंट द्रविडियन टेम्पल्स थे। इसी का एक एग्जाम्पल है शौर्य टेम्पल, जो मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा। और कैलाशनाथ और राजसिमेश्वर टेम्पल कांची के जो टेम्पल्स है वो इन्होंने बनाए थे। फिर उसके बाद नंदी वर्मन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उस टाइम पे तो डिक्लाइन हो गया था द्रविड़ आर्किटेक्चर, एंड टेम्पल्स वेर स्मॉलर एंड लेस एलेबरेट। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें, दिस इज अ स्ट्रक्चरल टेम्पल, शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, तो ये आप भूलेंगे नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पल्लवास। अब हम लोग देखते हैं चोलास। चोलास में क्या है, चोलास जो है थे दे वर मोर इन नंबर, दैट इज मोर इन नंबर कहने से अच्छा ज़्यादा एरिया कवर करते थे ये। ठीक है, चोलास
पल्लवास से ज़्यादा एरिया टिल तंजौर, ठीक है, या फिर कावेरी तक ऐसे भी बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स आए। इसमें ब्रिक टेम्पल्स भी जो थे पल्लवा पीरियड के उसे रीबिल्ड किया गया, ठीक है। उसी का पहला फेज़ है शिवा टेम्पल एट नर्तमलाई, और ये जो बनाया था दैट वाज मेड बाय विजयलया और मुत्तरायार चिफ। तो ये 9th सेंचुरी में आया था, तो इसका मतलब ये है कि पल्लवास पहले थे चोलास से, ठीक है। अब इनका जो विमान था, विमान के साथ में अर्धमंडप भी था, जो मैं आपको 2 मिनट में दिखाऊंगा, ठीक है। इनके साथ में 6 सब्सिडियरी श्राइन्स थे, उसी को ये कहते थे परिवारालयास, ठीक है। लेकिन ये इनका जो आर्किटेक्चर है वो स्मॉल एंड सिंपल है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 सब्सिडियरी श्राइन्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1, फिर ये 2, फिर 3 है ना, 4, ऐसे ही 6 है सब्सिडियरी श्राइन्स, इसे कहते हैं परिवारालया, ठीक है। और ये किसने बनाया था? विजयालया ने। शिवा टेम्पल नर्तमलाई है वो। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं आदित्यवन एंड परंटका 2, इन्होंने नागेश्वरा टेम्पल बनाया था, कुंभकोणम, कोरंगनाथ टेम्पल, श्री वसनलुर। लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि पहले स्मॉल एंड सिंपल था, उसके बाद में हेविली ऑर्नामेंटल स्कल्पचर्स आने लग गए, उसके बाद में राजा राजा 1 आए। अब राजा राजा 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने ही बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था, दैट इज कल्मिनेशन ऑफ चोला टेम्पल बिल्डिंग हैपन ड्यूरिंग राजा राजा 1, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही इसमें महाबलीपुरम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नरसिम्हा वर्मन 1, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और राजसीमा भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक चीज़ के लिए, शोर टेम्पल के लिए। वैसे ही इसमें राजा राजा 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया कि पुराने जो पल्लवास के टाइम के जो ब्रिक टेम्पल्स थे उन्हें रिबिल्ड किया, उसमें फिगर्स डाले बहुत सारे जो स्टिफ थे और लाइफलेस थे। लेकिन इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, अगतेश्वर टेम्पल अनंगापुर। लेकिन ये आप देखिएगा मत, ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर किसको देखना है तो देख सकते हैं, लेकिन वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर इसका जो कल्मिनेशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है दैट हैपन ड्यूरिंग चोला पीरियड और द्रविडियन आर्किटेक्चर एट बृहदीश्वर टेम्पल और राजराजेश्वर टेम्पल। दिस इज अ शैवा टेम्पल। इसमें 60 मीटर का तो ऑलमोस्ट विमान है, ठीक है। तो विमान मतलब शिखर जो नॉर्थ इंडिया में होता था, उड़ीसा में उसे देउल कहते थे और साउथ इंडिया में उसे विमान कहते थे। तो और इसी में पिरामिड शिखर थे, ठीक है। तो पिरामिड टाइप का जो मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक नई एडिशन हुई दैट इज स्तूपिका वॉज अमलका, और उसके पास में था स्मॉल एक छतरी टाइप था, ठीक है। तो ये माउंड ही बोल सकते हैं, डोम टाइप। फिर उसके बाद में फर्स्ट टाइम 2 गोपुरम्स आए, किसमें? दैट इज शिवा टेम्पल एट बृहदेश्वर। फिर उसके बाद आए राजा राजा 1, और राजा राजा 1 ने सिर्फ बनाया गंगाई कोंडला चोलापुरम, तो ये पीटी पॉइंटर आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 12th to 13th सेंचुरी में शिवा टेम्पल बनाया गया एट चिदम्बरम, एंड उसमें व्हील्स एंड हॉर्सेस ऐड किए गए लाइक अ चैरियट। तो जैसे चैरियट सन टेम्पल में होता था कोणार्क में, वैसे ही इसमें ऐड किया गया, दैट इज 12th and 13th सेंचुरी में। लेकिन ये कोई पूछेगा नहीं, आपको पूछेगा ये बृहदीश्वर टेम्पल, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। पिरामिड शिखर, स्तूपिका एंड फर्स्ट टाइम 2 गोपुरम। अब इसमें 2 गोपुरम तो दिखेंगे नहीं, लेकिन पिरामिडल शिखर है, ठीक है। आपने अगर पिरामिड्स देखा होता तो ये पिरामिड के तरह ऊपर 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 जा रहा है, और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था ज्योमेट्रिक पैटर्न से ये शिखर ऊपर ऊपर जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं विमान। तो ये पूरा जो पार्ट है विमान है। इसमें आप अगर ये देख सकते हैं स्कल्पचर्स, हेविली ऑर्नामेंटेड स्कल्पचर्स है इसमें, ठीक है। तो ये आप ट्रांजिशन देख सकते हैं पहले के और इसमें। सो ये तो हो गया द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब हम लोग देखते हैं चोलास एंड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो ये मैंने सिर्फ एज अ बोनस पॉइंट आपको दे दिया है, आपको अगर इंटरेस्ट होगा तो आप ये खुद पढ़ सकते हैं। मैं आपको रिवीजन की तरह 2 मिनट में आपको ये बता दूंगा, क्योंकि ये एक्चुअली मेंस का पार्ट है और ये प्रीलिम्स के लिए इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है नहीं, लेकिन मैंने दिया इसीलिए क्योंकि मेंस में आपको बाद में रिवीजन के लिए काम आएगा। तो हम लोग देखते हैं चोला के स्कल्पचर्स। चोला के स्कल्पचर में ये ध्यान में रखेंगे कि चोलाज वेर इंपॉर्टेंट फॉर मेटल स्कल्पचर्स, क्योंकि ये मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, नटराजा पे 2013 में आया था क्वेश्चन, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो थंजावुर में मेटल स्कल्पचर्स इंपॉर्टेंट है जो सॉलिड थे, अनलाइक नदर्न इंडिया में ये जो ये थे दैट इज क्या कहते हैं, मेटल स्कल्पचर जो थे वो अंदर से हॉलो थे, लेकिन यहाँ पे ये पूरा सॉलिड था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लोग यूज़ करते थे लॉस्ट वैक्स टेक्निक, और 5 मेटल का अलॉय यूज़ करते थे। नॉर्थ इंडिया में 8 मेटल का अलॉय वो लोग यूज़ करते थे मेटल स्कल्पचर में। फिर इसमें क्लोथ्स होते थे, डिफरेंट ऑर्नामेंट्स होते थे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ टेम्पल रिचुअल्स ऑल्सो एंड सेरेमनीज। इसमें बहुत सारे थीम्स थे, दैट इज़ कृष्णा, अलवर, नैनमार्स एंड बुद्धिस्ट इमेजेस। फिर नटराजा जो है उस पर क्वेश्चन जो आ चुका है वो ऑलरेडी उसी का ये मॉडल आंसर है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। इट वॉज अ ब्रॉन्ज डांसिंग फिगर। 4 हाथ है इसमें, ये ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट जो आगे के पीछे के जो 2 हाथ है उसमें एक फ्लेम और ड्रम है, एंड आगे के जो हाथ है 1 इज गोइंग डाउन एंड अनदर इज इन अभय मुद्रा।
फिर उसके बाद में इट वॉज मेड ड्यूरिंग चोलाज एंड राष्ट्रकूटास. देर आर टू टाइप्स ऑफ नटराजा टेम्पल. फर्स्ट इज एंग्री टाइप एंड पैसिफाइंग टाइप. एंग्री दर्शाता है डिस्ट्रक्शन एंड पैसिफाइंग दैट इज कंस्ट्रक्शन. फिर नटराजा जो है, नटराजा ऑल्सो बिलोंग टू दैट, मतलब स्नेक का भी इसमें रोल था. एंड गंगा का भी, जो उनके मस्तक होते हैं, जो बाल होते हैं, वहाँ से गंगा का आगमन हो रहा है, ऐसे बताया गया था. ठीक है, लॉस्ट वैक टेक्निक से बनाया गया. और बट इसमें जो गुप्ता एज में जो स्कल्पचर्स थे उसमें बहुत सारा ग्रैंडर था. दैट इज़ क्या कहते हैं उसे, बहुत सारा फिनिश था. लेकिन यहाँ पे उतना नहीं है. अब ये जो है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आप सिंपल ये ध्यान में रखेंगे कि पीडीएफ जब आप पढ़ेंगे तो आप ये एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि हम लोग जब यूनिवर्सिटीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़, उसमें हम ये सारा चीज़ें कवर करेंगे. तो सबसे पहले बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हम लोग देखते हैं. बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर वॉज डेवलप ड्यूरिंग पालास. धर्मपाल ने बनाया था इस टाइम पे. एंड बोध गया जो महाबोधि जो टेम्पल है वो भी पाला ने बनाया था. दैट इज़ पहले तो अशोका ने बनाया था, फिर पोस्ट मौर्य पीरियड में इसे ये किया गया, रिन्यू किया गया, फिर उसके बाद में पाला ने बनाया. इसमें नगरा का भी आर्किटेक्चर नहीं था, ना द्राविड़ा का था, ये डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर था. नालंदा यूनिवर्सिटी जो आपको पता ही है, कुमारगुप्ता के टाइम पे आई थी. और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो धर्मपाल ने की थी. तो ये आप पीटी पॉइंटर यहीं पे लिख लीजिए. ठीक है, धर्मपाल, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्ता. फिर नंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर जो थे, स्कल्पचर नंदा स्कूल में क्या था कि स्टूको एंड स्टोन एंड ब्रॉन्ज, तो ये तीन चीज़ें यूज़ होती थी. उसमें इन्फ्लुएंस तीन चीज़ों का था. दैट इज़ सारनाथ स्कूल का भी इन्फ्लुएंस था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. लोकल बिहार का इन्फ्लुएंस था, और सेंट्रल इंडिया एमपी वगैरह का इन्फ्लुएंस था. और इसमें डिस्टिंक्ट फेस, बॉडी, क्लॉथ, ज्वेलरी, 3D फिगर्स, ये लोग फ्लैट नहीं थे. ठीक है, तांत्रिसिज्म का इन्फ्लुएंस था इसमें. उसी का नाम है वज्र शारदा. ठीक है, तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ सरस्वती. फिर उसके बाद हम लोग जैन टेम्पल्स पे देखते हैं. जैन टेम्पल्स, एक्चुअली जैन्स वेर द प्रोलिफिक टेम्पल बिल्डर्स. अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कर्नाटका का. ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है बिहार में. ठीक है, लेकिन डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में भी मिलते हैं. एलोरा में हमने देखा था कि जैन टेम्पल्स भी थे, उसमें जैन रॉक कट इंस्क्रिप्शंस भी थे, उसमें पेंटिंग भी थी, है ना. फिर उसके बाद देवघर, खजुराहो, चंदेरी, ग्वालियर, ये सब जैन टेम्पल्स के लिए सिग्निफिकेंट है. फिर हम लोग देखते हैं कर्नाटका. कर्नाटका में श्रवण बेलगोला का जो बाहुबली का जो मूर्ति है, ठीक है, 57 फीट का मूर्ति है वो. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोमतेश्वर. इट इज़ मेड ऑफ ग्रेनाइट. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर. तो ये पीटी पॉइंटर आप याद रखेंगे. एंड इट वॉज बिल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ गंगा डायनेस्टी, दैट इज़ चामुंडराया. तो ये भी पीटी पॉइंटर है एक. अब माउंट आबू में इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वहाँ पे थे सोलंकी, या फिर राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे वो थे, उनका नाम था विमल शाह. तो विमल शाह डिड द टेम्पल बिल्डिंग फेज ऑफ माउंट आबू टेम्पल्स. दिलवारा टेम्पल्स वगैरह ये जो थे ना, दिलवारा, तेजपाल टेम्पल्स, जो माउंट आबू गए होंगे उनको पता है. अब माउंट आबू के टेम्पल में खासियत ये है कि आप बाहर से देखोगे तो वो बहुत सिंपल दिखेंगे. ठीक है, मैं जा चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ. बाहर से बहुत ही सिंपल है, लेकिन अंदर से एक्जुबरेंट इंटीरियर है. और सीलिंग पे इतना ज़्यादा कार्विंग किया गया है और यूनिक पैटर्न्स है उस पर कि आप, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको देख के, आप बिल्कुल जाना. एंड द स्टोन्स दैट वर यूज्ड वाज सेमी प्रेशियस एंड प्रेशियस स्टोन्स एज वेल एज बाउडीज. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, द्रविड़ा आर्किटेक्चर. अब इसके नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेसरा आर्किटेक्चर एज वेल एज सम रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एंशियंट कल्चर. इससे हमारा एंशियंट कल्चर पूरा ख़त्म हो जाता है. हाफ ऑफ द कल्चर हैज़ बीन completed. अब मिडिवल कल्चर के लिए हम लोग उसके बाद शुरू करेंगे. थैंक यू गाइस, जय हिंद.